And I assure you that we shall not be wanting in friendly spirit with our neighbors and with all the nations of the world. ये आवाज बेहद खास है। ये वो आवाज है जो 66 साल तक 2 रील में बंद थी। ये आवाज पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की है, जो पहली बार आकाशवाणी के अभिलेखागार से बाहर आई है। मोहम्मद अली जिन्ना के इस भाषण की अहमियत इसलिए नहीं है कि इसे 66 साल बाद सुना जा रहा है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था। पाकिस्तान आज देश दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादियों को तैयार करने वाला आतंकवादी देश बन चुका है। And I assure you that we shall not be wanting in friendly spirit with our neighbors and with all the nations of the world. पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना ने ऐसे पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा था। जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के दिन 14 अगस्त 1947 को अपने संबोधन में सभी समुदायों के कल्याण और हितों को ध्यान में रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। It will be our constant efforts to work for the welfare and well-being of all the communities in Pakistan. And I hope that everyone would be inspired by the idea of public service, and they will be imbued with the spirit of cooperation and will show their political and civic virtues which go to make a great nation. ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कराची में रिकॉर्ड किए गए जिन्ना के इस भाषण को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की अर्जी के जवाब में भारत सरकार ने जिन्ना के इस रिकॉर्डेड भाषण को पहली बार सार्वजनिक किया है। मैंने कहा कि उल्टा इन रिकॉर्डिंग से तो पाकिस्तान का आज का चेहरा एक्सपोज होगा, जो उनकी प्रेजेंट पॉलिटिकल रूलरशिप है और वो किस तरीके से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स के दबाव में काम कर रही है, और उनके जो संस्थापक ने जो सपना देखा था तो उसके विपरीत काम कर रही है। मैंने कहा इसमें तो बल्कि सेक्शन 82 होता है, नेशनल इंटरेस्ट है। तो सीआईसी ने मेरी बात को कबूल किया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को आदेश दिया कि आप उन रिकॉर्डिंग को सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन रिकॉर्डिंग को सुने, और उसमें अगर कोई आपत्तिजनक बात न हो तो वो मेरे को दे दी जाए। जिन्ना ने अपने संक्षिप्त भाषण में पैगंबर मोहम्मद साहब और बादशाह अकबर का हवाला देते हुए पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के प्रति भी सहिष्णुता और उदारता बरतने की बात कही थी। It will be our constant efforts to work for the welfare and well-being of all the communities in Pakistan, and I hope that everyone would be inspired by the idea of public service, and they will be imbued with the spirit of cooperation and will show their political and civic virtues which go to make a great nation. पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए जिन्ना ने कहा था कि आदर्श की बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन्हें वास्तविक जीवन में भी उतारा जाना चाहिए। मुस्लिमों का पूरा इतिहास महान सिद्धांतों और दयालुता से भरा हुआ है। हमें अपने जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। भारत सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 3 जून 1947 में रिकॉर्ड किए गए जिन्ना के एक अन्य भाषण को भी सार्वजनिक किया है, जिसमें कायदे आजम ने सभी समुदायों, खासकर भारत में रहने वाले मुसलमानों से सत्ता हस्तांतरण के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। I cannot but express my appreciation of the sufferings and sacrifices made by all classes of the Muslims, and particularly the great part that the women of the frontier played in the fight for our civil liberties. Without apportioning blame, and this is hardly the moment to do so, I deeply sympathize with all those who have suffered, and those who died, and whose properties were subjected to destruction. पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के महानिदेशक मुर्तजा सोलंकी ने भी आकाशवाणी को एक पत्र लिखकर मोहम्मद अली जिन्ना के भाषण की प्रति देने की मांग की थी, पर बड़ी भूमिका निभाई आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने।
3 जून 2012 को मैंने ऑल इंडिया रेडियो में एक आरटीआई लगाई थी, एक न्यूज़ रिपोर्ट के बेस पे, कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने ऑल इंडिया रेडियो से दरख्वास्त करी है कि हमें मोहम्मद अली जिन्ना की जो पुरानी रिकॉर्डिंग आपके पास है उसकी कॉपी दे दी जाए। तो इसके लिए मैंने भी आरटीआई लगा दी कि मेरे को भी दे दी जाए। तो एक जो यूजुअल जवाब होता है, उन्होंने पहले सेक्शन 81A लगा के कि ये रिकॉर्डिंग जो है हमारे दूसरे देशों से संबंध को प्रभावित कर सकती है, हमारी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी को प्रभावित कर सकती है। तो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने अखबारों में ये पढ़ा था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उस रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छे शब्द कहे थे कि मेरे सपनों का इस्लामिक पाकिस्तान एक ऐसा पाकिस्तान होगा जहाँ पे माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे हिंदू माइनॉरिटीज़ बड़ी स्वतंत्रतापूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकेंगे, उन्हें हर सब किस्म की सुरक्षा सहूलियत प्रदान होगी। और जो देखने में आ रहा है वो सब कुछ उससे विपरीत है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के प्रमुख का कहना था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इस भाषण को लेकर कई कट्टरपंथी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। उनका ये भी कहना है कि जिन्ना ने ऐसा कोई भाषण दिया ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। माना जाता है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को आईना दिखाने का काम करेगा जिन्ना का ये भाषण। पाकिस्तान में उन लोगों के हाथों में एक बड़ा हथियार होगा जो पाकिस्तान को एक बहुवादी लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं। And I assure you that we shall not be wanting in friendly spirit with our neighbors and with all the nations of the world. It will be our constant efforts to work for the welfare and well-being of all the communities in Pakistan. And I hope that everyone would be inspired by the idea of public service, and they will be imbued with the spirit of cooperation, and will show their political and civic virtues which go to make a great nation.